जय श्री राम, जय माता की। आप सभी साथियों का आज के नए एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत आभार करता हूं। साथियों, आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। हमारे पास बहुत सारे साथियों के उत्तर आते हैं, हमारे पास बहुत सारे भक्तों के उत्तर मेल में आते हैं कि शास्त्री जी, जो उपाय आपने बताया था उस उपाय के करने से हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, हमारे काम बनने शुरू हो गए हैं और हमारे कार्यों में जो भी अड़चन थी, जो भी हमारे कार्यों में परेशानी आ रही थी, वो परेशानी धीरे धीरे करके समाप्त हो रही है। बहुत ही मन को खुशी मिलती है जब आपके इस तरह के उत्तर हमारे पास आते हैं, जब हमें पता चलता है कि उपाय आपके लिए काम कर रहे हैं, उपायों के करने से आपको लाभ मिल रहे हैं। साथियों, हमेशा सच्चे मन से, सच्चे भाव से उपाय करते रहें, आपको उपाय का परिणाम जरूर मिलेगा। देर से मिलेगा लेकिन रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा अगर आप सच्चे मन से कोई भी उपाय करते हैं। कई भक्तों के हमारे पास ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि शास्त्री जी, उपाय हमारे लिए काम नहीं किया, अब हम क्या करें। तो मेरे प्यारे साथियों, कोई भी उपाय जब आप करते हैं उस समय उपाय को करते वक्त आपके मन का भाव कैसा है, उपाय को आप किस दृष्टि से कर रहे हैं, यह उसके रिजल्ट को निर्धारित करता है। मैं हर एपिसोड में आपको कहता हूँ कि जब भी आप कोई उपाय करें उससे पहले परमात्मा का नाम जरूर लें। परमात्मा का नाम लेकर सच्चे मन से उपाय को आप करें, उपाय का परिणाम आपको जरूर मिलेगा। साथियों, आज के इस एपिसोड में जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। जो उपाय आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही शक्तिशाली उपाय है और बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही आसानी से इस उपाय को आप कर सकते हैं। बिना किसी धन खर्च किए आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन उपाय को करते समय आपने अपने मन में किसी भी तरह का संदेह नहीं लेकर के आना है, अन्यथा उपाय आपके लिए कार्य नहीं करेगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिसको परमात्मा में विश्वास है उसी के सभी कार्य पूर्ण होते हैं। जो दर्शक पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल को देख रहे हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान ज़रूर दबा लेंगे, क्योंकि धर्म, कर्म, व्रत, तीज त्योहार से जुड़ी हुई सबसे शुद्ध जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो सभी भक्त हाथ जोड़ करके माता महालक्ष्मी को प्रणाम करेंगे और उसके बाद आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयकारा शेरों वाली का, बोल साचे दरबार की जय। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूँ आप सभी भक्तों के सामने आज का नया उपाय लेकर के। जैसा कि आपने एपिसोड के ट्रेलर में देखा है, एक लोटा पानी रख दें यहाँ पर, आपकी जीवन में हर प्रकार की समस्या दूर होगी, आपके पास धन आने लगेगा। साथियों, हमारे जीवन में जल का बहुत महत्व होता है। जी हाँ, अन्न खाए बिना तो हम कुछ समय तक जीवित रह भी सकते हैं, लेकिन जल पिए बिना हम ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते। साथियों, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जल है तो कल है, इसलिए जल का बचाव करना चाहिए, जल को अत्यधिक खर्च नहीं करना चाहिए। आज का जो उपाय है वह जल के ऊपर आधारित है।
हमारे सनातन धर्म में वरुण देवता जो जल के प्रतीक हैं, उनकी पूजा करना बेहद शुभ माना गया है। कहते हैं जिन घरों में कलश की पूजा होती है, ऐसे घरों में ना तो कभी दूध और ना कभी जल की कमी होती है। तो अपने घरों में नवरात्रों में या कोई पूजा पाठ करें, कलश स्थापित जरूर करना चाहिए, उसमें वरुण देवता का ध्यान करना चाहिए, विधि विधान से कलश की पूजा करनी चाहिए। तो आज का जो उपाय है वह 1 लोटा जल का उपाय है। 1 लोटा जल भर करके कहाँ पर आप रखें जिससे आपके घर में कभी भी धन की कोई कमी ना हो। साथियों, उपाय शुरू करूं उससे पहले सभी भक्तों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि उपाय को आप बड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि आप कई भक्तों के फिर प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी उपाय का टाइमिंग और दिन आपने नहीं बताया, जबकि मेरी कोशिश रहती है कि सारी से सारी जानकारी मैं एपिसोड के अंदर दूं, उपाय के अंदर आपको सारी जानकारी दूं, कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। लेकिन कई बार आप एपिसोड को स्किप करके देखते हैं, जिसके कारण महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस हो जाती है। तो ध्यान से अब उपाय को आप ज़रूर सुने। आपने सोमवार के दिन 1 लोटे में ताज़ा जल भरना है। जी हाँ, सोमवार के दिन सुबह के समय 1 लोटे में ताज़ा जल आप भर लें। उस जल के अंदर लाल रंग का जो सिंदूर है, थोड़ा सा सिंदूर आपने डाल देना है। अब आप इस जल से भरे हुए लोटे को या जल से भरे हुए इस कलश को आप अपने घर के मंदिर में रखें। वहाँ पर आप इसको रख करके आप बैठ जाएं, हाथ जोड़ करके माता महालक्ष्मी का ध्यान करें और अपने मन में माता महालक्ष्मी से इस प्रकार की प्रार्थना करें कि हे विष्णु पत्नी, हे लक्ष्मी माता, मेरे परिवार में धन की जो कमी चल रही है उसको आप दूर करें। मेरे परिवार में शीघ्र अतिशीघ्र धन आने लग जाए, और अगर मेरे पास धन आने के मार्ग में कोई भी अड़चन आ रही है, उस अड़चन को भी शीघ्र से शीघ्र आप दूर करें। मेरे पास हमेशा आपकी कृपा हो। लक्ष्मी माता, मेरे ऊपर सदा आपका शुभ आशीर्वाद बना रहे, ऐसी प्रार्थना आपने वहाँ पर बैठ करके करनी है। उसके बाद आपने वह जल से भरे हुए लोटे को घर के मंदिर में ही रखे रहने देना है, उसको उठाना नहीं है। अगले दिन सुबह आप उस लोटे का जल उठा करके किसी भी फल वाले पेड़ की जड़ में उस जल को अर्पण कर दें। उसकी जगह नया जल भर करके रख दें, थोड़ा सिंदूर डाल दें। उसी प्रकार से माता महालक्ष्मी की वंदना करें। नेक्स्ट डे उसको फलदार वृक्ष की जड़ में दें, उसके स्थान पर नया जल भर करके रखना है। लगातार आपने इस प्रयोग को करते रहना है जब तक आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी तरह से ठीक ना हो जाए। आपने तब तक इस प्रयोग को करते रहना है जब तक आपके पास अच्छा खासा धन आने ना लग जाए। जितना ज़्यादा लंबे समय तक सच्चे मन से इस प्रयोग को आप करेंगे, उतना ही जल्द आपकी सारी धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी। आपकी मन की मनोकामनाएं उतना ही शीघ्र पूर्ण होंगी। सच्चे मन से सही समय पर किया गया उपाय हमेशा उचित फल देने वाला होता है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी भक्तों को आज का उपाय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आज के उपाय से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। एपिसोड अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले एपिसोड में किसी और नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी भक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों के ऊपर बना रहे। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम
देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि द्विषो जाहि। बोलिए लक्ष्मी माता की जय।